राजस्थान पर आपका स्वागत है। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे जालौर के सुदेलाव तालाब में एक बार फिर हजारों मछलियों की मौत हुई है। आसपास के लोग दुर्गंध से परेशान हैं। पिछले 1.5 साल में यह तीसरा मामला है। सीवरेज का गंदा पानी तालाब में प्रभावित किया जा रहा है और बढ़ती गर्मी के बीच दूषित पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो रही है। बेपरवाह प्रशासन बदलते मौसम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जालौर जिला मुख्यालय स्थित सुंदेलाव तालाब में एक बार फिर हजारों मछलियों की रहस्यमय मौत ने स्थानीय लोगों और प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 2 दिनों से मछलियों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि तालाब के किनारे मृत मछलियों के ढेर से फैल रही दुर्गंध से आसपास के मंदिरों में दर्शन करने आए श्रद्धालु और निवासी परेशान हैं। सुंदेला तालाब की बात करें तो सुंदेला तालाब पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो मछलियों का मरने का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि पूर्व 2-4 महीने पूर्व में भी हजारों की संख्या में यहाँ पर जो मछलियां मरी थी, जिसको लेकर प्रशासन नगर परिषद बेपरवाह है। यानी कि आसपास के सुंदेला तालाब में कई मंदिरें भी आए, कई धार्मिक स्थल भी है, जिनको श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी गंध व बदबू से श्रद्धालु परेशान है। आज हम सुंदेला तालाब में खड़े हैं। यहाँ पर फिर एक बार मछलियों का मरने का सिलसिला जारी है और देखा जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ पर मछलियां मर चुकी और मर रही है। यहाँ पर खड़ा रहना भी इस वक्त मुश्किल है क्योंकि बदबू बहुत बेहद खराब आ रही है। हालांकि इस वक्त नगर परिषद द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जल में प्रदूषण का जल सही नहीं है। अच्छा, इस हिसाब से गंदगी आती है। गंदगी के हिसाब से ऑक्सीजन कमी है। कमी के हिसाब से ये जो पालतू मछलियाँ मिलती है, लेकिन जो मूछें वाली है बड़ी मछली वो मंगेर कहते हैं, वे उसके कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये पालतू मछली सब मरती है, जो पालतू मछलियाँ सब। लेकिन पालिका पहले शिकायत की थी, उसने सब ले जाई। अभी नगर का ध्यान है, आते जाते तो सफाई नहीं की, सफाई करते रहते, उसकी कोशिश जारी है। तालाब के आसपास भी लोग आने से कतराते हैं। आपको बता दें कि खासकर गर्मी के मौसम में ये समस्या आम हो चुकी है। पिछले 1.5 साल में ये तीसरा मौका है जब इस तालाब में इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, इस तालाब के अंदर पिछले साल भर में ये तीसरी मरतबा मछलियों की मरण का सिलसिला है। आज से 6 महीने पूर्व भी मछलियाँ बहुत बड़ी संख्या के अंदर मरी थी। उससे 2 महीने पहले भी बहुत बड़ी तादाद में मछली मरी थी और वापस ये मछली मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने पूर्व में भी प्रशासन को अवगत करवाया था कि सर, भीषण गर्मी को देखते हुए अंदर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है और अंदर गाद जमी हुई होती है, जिससे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। न जाने ऐसा क्या है कि दिन ब दिन मछलियाँ मरी हुई पाई जाती है, जिससे बदबू आती है, श्रद्धालुओं को तकलीफ होती है और खड़े भी नहीं रह सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सब व्यवस्था प्रशासन करे और इन मछलियों को ले यहाँ से उठाए और श्रद्धालु आए तो तन मन धन से अपने आप दर्शन करें। जालौर के सुंदेला तालाब बहुत बड़ा है, बहुत पानी से भरा हुआ है, तो उसमें मछलियाँ मरी हुई है और आने वाले लोगों को बहुत गंदगी गंदगी महसूस होती है। इसीलिए उस तालाब को मरी हुई मछलियाँ को उसको बाहर निकालें या साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था करा दें। किस कारण से मछलियाँ मर रही है वो कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। किस कारण से मछलियाँ मर रही है। पिछली बार भी लाखों मछलियाँ मरी थी, अभी भी मर रही है मछलियाँ, अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीवरेज का पानी आज भी जा रहा है अंदर, तालाब पूरा सीवरेज का पानी से भरा हुआ है। नहीं, इधर कोई सफाई कर रहे, वहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी वहाँ पे कोई है नहीं। सीवरेज का गंदा पानी तालाब में प्रवाहित, जल प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी, तेज गर्मी से बढ़ा दूषित पानी का तापमान, ऑक्सीजन लेवल कम होने से मछलियों की मौत। पिछले 1.5 साल में तीसरी बार बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। तालाब के किनारे लगे मृत मछलियों के ढेर। मछलियों के मरने से दुर्गंध फैली। दुर्गंध से स्थानीय और श्रद्धालु परेशान। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि इस तालाब में शहर के 4 अलग अलग इलाकों से सीवरेज का पानी छोड़ा जाता है,
इसी के कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। गर्मी और ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तेज गर्मी के कारण पानी का तापमान बढ़ने और ऑक्सीजन लेवल कम होने से मछलियों के लिए जीवन संकट पैदा हो गया है। इस मामले में नगर परिषद की लापरवाही भी सामने आई है। पिछले 1.5 साल में ये तीसरी बार है जब तालाब में मछलियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है, लेकिन नगर परिषद ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हमारे यहाँ से ये 3 साल से गंदगी चल रही है। मतलब इतने परेशान हो गए कि मतलब इतनी बदबू आती है कि नहीं तो हम बैठ सकते हैं, नहीं सो सकते हैं, नहीं हम कहीं जा सकते हैं। मतलब इतना गंदा पानी घर के आगे रहता है कि बदबू से हम परेशान। हम बार बार कलेक्टर ऑफिस में, अखबार में फोटो वाले सब फोटो खींच के चले जाते हैं, अखबार में आता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 3 साल से हम इतने दुखी हो रहे हैं कि मतलब क्या करें। मतलब क्या समस्या है हमारे रहना कमरे में, उस कमरे में रहना ही हाथ में नहीं है, किचन में तो खड़े रहना ही हाथ में नहीं है, खड़े ही नहीं रह सकते। ये हालत है। किसकी वजह से? ये सीवरेज की वजह से। अच्छा, तो कब से ये समस्या चल रही है? 3 साल हो गए। उन्हें आंटी जी ने बताया ना, भाभी जी ने। तो आपने नगर परिषद में कहीं अवगत कराया? सब कंप्लेन हो गई है, सब कंप्लेन हो गई है। बड़े बड़े आदमी देख के गए, कुछ निवारण नहीं हुआ। तालाब के आसपास जगन्नाथ महादेव मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल हैं, जहां श्रद्धालुओं को मुंह पर कपड़ा बांधकर आना पड़ रहा है। शिवाजी नगर में रहने वाले लोगों ने बताया कि सीवरेज की दुर्गंध के कारण घरों में बैठना, खाना बनाना और सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। कई लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी शिकायत की है। ये मछलियां मर रही है एकदम से मौसम परिवर्तन के कारण। जब गर्मी बढ़ जाती है तो जो मछलियां जब सांस लेने ऊपर आती है और ऊपर गर्म पानी वाली लेयर में आती है, उस वक्त उनके भी इंसानों के जैसे सर्द जुकाम और ये हो जाता है, लू लग जाती है। हम वो मछलियां हटा रहे हैं और उसके अलावा इसका एरिएशन के हेतु चूना वगैरह डला दिया है। रात को मैंने, दौर शायद खत्म हो गया है। अब 1-2 दिन में सारी मरी हुई मछलियां यहाँ जो मरने वाली हैं वो मर के ऊपर आ जाएगी, जो किनारे पे आएंगी और हम हटा रहे हैं। हटाने का कार्यक्रम तय है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने नगर परिषद को कई बार इस समस्या के बारे में अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आम लोग अब इस समस्या से परेशान हो चुके हैं। पर्यावरण विभाग और जलदाय विभाग से तालाब के पानी की जांच कराने की मांग उठ रही है। नगर परिषद पर तत्काल सीवरेज लीकेज रोकने और तालाब की सफाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। कई लोगों ने बताया कि इसके तालाब के अंदर जो सीवरेज का पानी आने से लगातार ये मछलियों का जो मरने का सिलसिला है वो जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन नगर परिषद बेपरवाह होने के कारण इसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। शहर का मुख्य पॉइंट सुंदेला तालाब, जो कि शहरवासियों के लिए एक वॉकिंग पॉइंट भी माना जाता है, तालाब भी है और साथ में धार्मिक स्थल भी है, जो कि अक्सर सुबह शाम यहाँ पर वॉक के लिए लोग आते हैं और धार्मिक स्थलों पर मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन समस्या तो पिछले लंबे वक्त से है। हमने पिछले वक्त भी नगर परिषद आयुक्त से बात करने की कोशिश की थी और बात की थी। उन्होंने कहा था कि व्यवस्था पूर्णता से की जाएगी, लेकिन फिर एक बार ये नगर परिषद के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर है, क्योंकि ऐसी समस्या, ऐसी विडंबना नहीं होनी चाहिए। पर क्या करे, सुनने वाला कौन? सिर्फ नगर परिषद देता है तो सिर्फ आश्वासन। एनडीटीवी के लिए जालोर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट।